नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय MPPSC की इकाई में शामिल इकाई 9 जो है वो चल रही है। चल क्या रही है, आज समाप्त तो हो गई, क्योंकि इकाई 9 में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद, मुक्तिबोध, श्री कृष्ण सरल, शरद जोशी और रमेश शाह का अकेला मेला, ये आपको परसों और कल मिलाकर करा दिया गया था। आज जो आपको लेक्चर दिया गया है वो इकाई 9 में जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो दिया गया, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं दी गई, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। वैसे लाइव कक्षा में कराया जाता है प्रश्न, लेकिन आज लाइव कक्षा नहीं कराया गया है। सभी लोगों को यह PDF भेज दिया गया है और जो भी MPPSC के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी कल UGC नेट की परीक्षा है। आपके जो भी साथी हैं UGC नेट या UPHSC के लिए जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी आप सलाह दे सकते हैं कि इस नंबर पर वो संपर्क कर लें। उसके लिए नया बैच जो शुरू होगा वो 15 दिसंबर से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इन प्रश्नों को आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें कि इस सीरीज में कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्न में से कौन सी अकादमी पीठ भोपाल में नहीं है। ये दिया गया कि भोपाल में कौन सा नहीं है, ध्यान देना, भोपाल में कौन सा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका D, प्रेमचंद सृजनपीठ भोपाल में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है तो उज्जैन में है। ऐसे मुक्तिबोध सृजनपीठ कहाँ पर है, आपका उत्तर हो जाएगा C, सागर में है। मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में है। इंदौर में स्थित सृजनपीठ कौन सी है, प्रश्न संख्या 3, उत्तर हो जाएगा A, राजेंद्र माथुर सृजनपीठ। बाल साहित्य पीठ ये सागर में है, इंदौर में है। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ जबलपुर में है और तुलसी अकादमी की अगर बात करें तो ये भोपाल में है। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है, प्रश्न संख्या 4 देखें, उत्तर हो जाएगा आपका A, उज्जैन में होता है। ये सारी चीज़ आपको आज पढ़ाया गया है, पूरा वीडियो लेक्चर दिया गया, एक एक पॉइंट मैंने समझाया है। खंडवा में कौन सा समारोह होता है, प्रश्न संख्या 5, उत्तर हो जाएगा A, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। कहाँ पर कौन से समारोह होते हैं, जैसे कालिदास समारोह है, पद्माकर समारोह है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है, निमाड़ उत्सव है, माखनलाल तुलसी समारोह है, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह है, केशव जयंती समारोह है। ये सारे आपको आज पढ़ाए गए, पूरा बताया गया, पूरा लेक्चर मैंने दिया है इस पर। निम्न में से किसकी स्थापना 1954 में हुई थी, तो किसकी स्थापना के समय मुख्यालय नागपुर में था, बाद में भोपाल कर दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, समागम पत्रिका, साक्षात्कार पत्रिका, दस्तावेज पत्रिका, नया ज्ञानोदय पत्रिका। तो उत्तर हो जाएगा B, साक्षात्कार पत्रिका। बाकी समागम पत्रिका जो है ये मनोज कुमार निकालते हैं मध्य प्रदेश से। जो दस्तावेज पत्रिका है ये गोरखपुर की पत्रिका है। नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है ये भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा कहानी के लिए अखिल भारतीय गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार दिया जाता है। तो उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उत्तर हो जाएगा B, वीर सिंह देव पुरस्कार। ये सारा मैंने आप लोगों को अभी आज ही पढ़ाया है। ये भी पढ़ा है कि भवानी प्रसाद मिश्र जो पुरस्कार दिया जाता है वो कविता के लिए दिया जाता है। सेठ गोविंदास पुरस्कार जो दिया जाता है वो एकांकी के लिए दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो दिया जाता है वो आलोचना के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्यिक अकादमी द्वारा नाटक के लिए प्रादेशिक पुरस्कार कौन सा है, प्रश्न संख्या 9 देखें, उत्तर हो जाएगा B, नंदुलारे वाजपेयी। बाकी विश्वनाथ सिंह पुरस्कार जो है, विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। मुकुटधर पांडे पुरस्कार निबंध के लिए दिया जाता है। माधव प्रसाद सप्रे पुरस्कार जो दिया जाता है वो ऐतिहासिक कृतियों के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्यिक अकादमी द्वारा कहानी के लिए प्रादेशिक पुरस्कार कौन से हैं,
उत्तर हो जाएगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मैंने आपको बताया कविता के लिए दिया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ये गीत प्रबंध के लिए दिया जाता है। मुकुटधर पांडे जो है अभी बताया मैंने निबंध के लिए। अगला प्रश्न देखें, लोक भाषा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये तो बहुचर्चित है, आप सभी लोगों को पता होगा, ईश्वरी पुरस्कार। डींग का जौहर जो उपन्यास है जिसमें कुल 11 अध्याय या परिच्छेद आप कह सकते हैं, इसके उपन्यासकार कौन है जिस पर 2023 में 2021 का वीर सिंह देव पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, बलबीर सिंह करुण। मानस मन में राम रचना के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी। मानस मन में राम जो रचना है, मानस मन में राम, इस पर माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया गया है। श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का है मानस मन में राम। निम्न रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ रामवल्लभाचार्य, अथर्वा, यादों की धूप छां, यात्राओं का इंद्रधनुष, आगे नाम दिया गया रचनाकार का रामवल्लभ आचार्य, आनंद कुमार सिंह, भैरूलाल गर्ग, ज्योति जैन। प्रश्न संख्या 14, उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो ये रचनाएं दी गई, ये रचनाएं क्यों दी गई हैं? इन रचनाओं से इसमें क्या मतलब निकलेगा, क्या तात्पर्य है? बिल्कुल तात्पर्य है। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, इस पर भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया गया जो कि रामवल्लभ का है। अथर्वा की अगर बात करें तो यह आनंद कुमार की रचना है जिस पर अटल बिहारी पुरस्कार दिया गया। यादों की धूप छां की बात करें जो कि भैरूलाल गर्ग का है, इस पर महादेवी पुरस्कार दिया गया। यात्राओं का इंद्रधनुष विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार दिया गया, ज्योति जैन की रचना है। ब्रेन ड्रोन की त्रासदी पर विचारोत्तेजक उपन्यास स्वदेश किसका है? प्रश्न संख्या 15 देखें, उत्तर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर ममता का है। यहां पर जो रचना दिया गया स्वदेश, इस पर प्रादेशिक पुरस्कार वृंदावन लाल वर्मा पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ममता को। अगला प्रश्न, अनंत की ओर काव्य संग्रह किसका है जिस पर श्री कृष्ण सरल पुरस्कार मिला है? प्रश्न संख्या 16, उत्तर हो जाएगा यशवंत चौहान का है। यशवंत चौहान। प्रियंका ठाकुर की रचना शौर्या किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 17 देखें, शौर्या जिस पर हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार दिया गया है, उत्तर हो जाएगा नाटक है। निम्न रचनाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? आए हैं तो काटेंगे दिनेश प्रभात, युग का गरल पिया करते हैं राजेंद्र गट्टानी, मैं छोटा सा प्यारा बच्चा अर्जुन दास खत्री। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3, तीनों सुमेलित हैं। कोहरे में गांव किस विधा की रचना है जो कि जिसके कृतकार हैं सतीश राठी? कोहरे में गांव प्रश्न संख्या 19, और इस पर आप देखेंगे कि दुष्यंत कुमार पुरस्कार दिया गया है सतीश राठी को कोहरे में गांव के लिए। उत्तर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा गजल संग्रह। भाई दुष्यंत कुमार पुरस्कार दिया गया तो आपको याद ही आ जाना चाहिए, गजल संग्रह है। मन का हर सिंगार दोहा संग्रह किसका है जिस पर वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा ए, कुंवर उदय सिंह। श्री गुगलाही नमा व्यंग के व्यंग्यकार कौन है? प्रश्न संख्या 21, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, पिलकेंद्र अरोरा, दुष्यंत कुमार। उत्तर हो जाएगा सी, पिलकेंद्र अरोरा, जिन पर इनको शरद जोशी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य शिक्षा मंत्री, नामित व्यक्ति। उत्तर हो जाएगा राज्य के शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर हो जाएगा डी, 1969।
डॉक्टर हरि सिंह गौर अकादमी के तहत कौन सा सृजन पीठ है? उत्तर हो जाएगा सी, मुक्तिबोध सृजन पीठ। विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित सृजन पीठ कौन सी है? प्रश्न संख्या 25। उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद सृजन पीठ। निराला सृजन पीठ की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा डी, 1970। ये सारी सृजन पीठ मैंने बताया, उसका स्थापना बताया, अध्यक्ष बताया, आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया गया है। तुलसी अकादमी द्वारा कितने साहित्यकारों को तुलसी शिखर सम्मान दिया जाता है? तो दो साहित्यकारों को। तुलसी अकादमी द्वारा कितने साहित्यकारों को रत्नावली शिखर सम्मान दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा ए। वर्ष 2021 का तुलसी शिखर सम्मान किसे किसे मिला है? उत्तर हो जाएगा ए, हरिवल्लभ को मिला है और शिव कुमार को मिला है 2021 में। 2020 का उत्तर प्रदेश के संगमलाल त्रिपाठी को मिला था, लेकिन 2021 का पूछा गया है तो हरिवल्लभ और शिव कुमार को मिला है। 2022 का तुलसी शिखर सम्मान पति पत्नी दो हैं, जो कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव हैं, इन्हें मिला है। निम्न सृजन पीठ और उनके स्थान का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? प्रेमचंद सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, महादेवी वर्मा सृजन पीठ। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए का दूसरा होगा, यानी प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय, निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, महादेवी वर्मा सृजन पीठ अटल बिहारी विश्वविद्यालय। इस पर पूरा का पूरा नोट्स आपको दिया गया है, वीडियो लेक्चर दिया गया है। हरिव्यासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अभी आज ही आपको मैंने पढ़ाया है, व्यास स्वामी ने किया। मेघराज प्रधान ने किसके आज्ञानुसार मृगावती की कथा, जो प्रेम कथा है, इसकी रचना की थी? उत्तर हो जाएगा डी, अर्जुन सिंह। भवभूति के अन्य नाम कौन कौन से हैं? श्रीकंठ, उम्बेक, श्रीपति। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। बाबा भरथरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भ्रातहरी बाबा भरथरी के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने आज आपको पढ़ाया कि ये बाबा भरथरी के नाम से कब से जाने गए। भ्रातहरी जो थे ये बाबा भरथरी के नाम से तब जाने गए जब ये गोरखनाथ के शिष्य बने, तब से ये बाबा भरथरी के नाम से जाने गए। पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्माकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों का, गंगा लहरी, यमुना लहरी और प्रबोध पचासा। प्रश्न संख्या 37 देखें, पद्माकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा, 3 की तीनों रचनाएं हैं। बाणभट्ट के किस रचना को उनके पुत्र ने पूरा किया था? तो कादम्बरी को उनके पुत्र ने पूरा किया था। लेक्चर में आज मैंने बताया है, अगर लेक्चर आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। ईश्वरी का पूरा नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा हरताल ईश्वरी उनका नाम था। भ्रातरी की रचना कौन सी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, छत्रसाल शतक। इनके जो त्रिशतक है, त्रिशतक की बात हमने की, जिसमें नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक हैं। भ्रातरी के गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। अभी मैंने आपको बताया। भवभूति के पिता का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा सी, नीलकंठ, जबकि भट्ट गोपाल इनके दादा थे। भवभूति के गुरु का नाम क्या क्या मिलता है? उत्तर हो जाएगा डी, कुमारिल भी नाम मिलता है, ज्ञाननिधि भी नाम मिलता है और दयानिधि भी नाम मिलता है। जब भवभूति की बात मैंने की थी तो मैंने बताया था कि महावीर चरित जो उनकी रचना है भवभूति की, महावीर चरित की प्रस्तावना के अनुसार अगर देखें तो उनके दादा का नाम पता चलता है, पिता का नाम पता चलता है, माता का नाम पता चलता है, उनके गुरु का नाम भी पता चलता है। ऐसे मालती माधव अगर देखें तो मालती माधव में भी उनके गुरु का नाम कुमारिल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताया है। अगला प्रश्न देखें, भवभूति की रचना मालती माधव में कुल अंक कितने हैं? उत्तर हो जाएगा सी, कुल 10 अंक हैं। भवभूति की रचना महावीर चरित के बारे में सही क्या है? यह राम की कथा से संबंधित है। इसमें राम विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा है। यह रचना वीर रस प्रधान है।
बिल्कुल डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। उत्तर रामचरित जो कि भभूति की रचना है, इसके बारे में सही क्या है? इसमें सीता निर्वासन की कथा है। इस रचना में करुण रस की प्रधानता है। इस रचना में कुल अंकों की संख्या 5 है। उत्तर हो जाएगा ए। 1 2 3 सही, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि उत्तर रामचरित में 5 नहीं बल्कि 7 अंक हैं। जो PDF दिया गया है आपको उसमें भी है, वीडियो जो मैंने दिया उसमें भी है। कालिदास की रचना कि पहली रचना कौन सी है, मैंने बताया था पहली रचना कौन सी है, दूसरी रचना कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो मालविकाग्नि मित्रम इनकी पहली रचना है। कालिदास के 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य की चर्चा मैंने की है। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है। मेघदूत आपका खंड काव्य है। अगला प्रश्न देखें, कालिदास किस रीति के कवि हैं? पांचाली, गौंडी, वैदर्भी या पांचाली और गौंडी दोनों? उत्तर हो जाएगा सी, वैदर्भी रीति के कवि हैं। जगनिक के आलाखंड में लगभग कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन है। तो इस तरीके से इकाई 9 में इस पर हम लोगों ने बात किया। कल इकाई 10 प्रारंभ होगा और कल जो इकाई 10 में आप में दिया गया है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, लोकनाट्य, कहावतें और प्रकीर्ण। तो इकाई 10 में कल जो आप लोगों को PDF मिलेगा और जो वीडियो लेक्चर मिलेगा, उस वीडियो लेक्चर में 4 बोलियों की बात की जाएगी। मालवा यानी मालवी, मालवी की बात की जाएगी, निमाड़ी की बात की जाएगी, बुंदेलखंड बुंदेली की बात की जाएगी, बुंदेली की बात की जाएगी और बघेली की बात की जाएगी। तो मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और बघेली के तहत उसका साहित्य, उसकी लोक कथाएं, उसका लोकगीत, लोकनाट्य, कहावतें और प्रकीर्ण की बात हम लोग करेंगे। तो कल इकाई 10 में ये होगा और परसों लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका और जनजातीय साहित्य के संरक्षण में शासकीय भूमिका करके और परसों इकाई 10 समाप्त हो जाएगी। तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन में आपकी इकाई 10 भी समाप्त हो जाएगी। फिर इकाई 1 पर आएंगे हम लोग। और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे उनको उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, ये जो विधाएं लगी हुई हैं ये भेज दिया जाएगा, उसको पढ़ते रहे और इकाई 1 में हम लोग भाषा पर आ जाएंगे। तो इस क्रम में 28 जनवरी तक आपका आराम से पूरा भी हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके।